मित्रों, दुनिया के अक्सर मुल्क वन चाइना पॉलिसी पे अमल करते हैं और ताइवान को वो चाइना का ही हिस्सा कंसीडर करते हैं, चाइना का ही प्रोविंस कंसीडर करते हैं। लेकिन दुनिया के कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जो कि वन चाइना पॉलिसी को तो मानते हैं, लेकिन उनके अंदर डी फैक्टो ताइवानीज एम्बेसडर्स मौजूद हैं और ऐसे ही मुल्कों में अमेरिका भी है। अमेरिका कहने को तो वन चाइना पॉलिसी का कायल है, उसको कंसीडर करता है, उसको मानता है, लेकिन अमेरिका के अंदर डी फैक्टो एम्बेसडर है ताइवान का और उसने अमेरिकन मीडिया से बात करते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उसने कहा कि ये जो यूक्रेन की जंग हो रही है, इस जंग ने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आप वॉशिंगटन पोस्ट की आज की ये खबर देख लीजिए कि व्हाट ताइवान इज लर्निंग फ्रॉम द वॉर इन यूक्रेन। From the Taiwanese public, the Russian invasion of Ukraine has revealed the dangers at their own doorstep, said Taiwan's de facto ambassador in Washington. और वो कह रहे हैं कि the prospect of the following in Russian President Vladimir Putin's footsteps and attempting a land grab across the strait seems more likely than it once did, and Taiwan, with new infusions of US military aid, is preparing more vigorously to head off the threat. For the Taiwanese public, the Russian invasion of Ukraine has brought some perspective, some reality to the dangers at their own doorstep. Alexander Tahareyui, Taiwan's de facto ambassador in Washington, told me. अब इनकी ये असेसमेंट कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है, इस पे बात करते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि रीयूनिफिकेशन तो होनी ही होनी है। चाइनीज कहते हैं कि ये हमारा प्रोविंस है और इस प्रोविंस को हमने रीयूनिफाई करना है। लेकिन आपको ये बता दूं कि ताइवान ने अपनी जो मिलिट्री बजट है वो 14% बढ़ाई है। ना सिर्फ 14% उन्होंने अपनी मिलिट्री की बजट बढ़ाई है, बल्कि पहले वहाँ पर भी इजराइल की तरह मतलब सबके ऊपर कंपलसरी होता था कि वो फौज की ट्रेनिंग हासिल करें। अच्छा, इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो 4 महीने की होती है सिर्फ। वहाँ इजराइल में तो उससे ज़्यादा होती है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 महीने की होती है। 4 महीने की ट्रेनिंग में वेपन्स चलाना और ये सारा वो सिखा देते हैं, ताकि अगर चाइनीज़ घुस के आ जाएं तो उनकी ये असेसमेंट है कि हमारे लोग उनसे लड़ें सड़कों और गलियों के अंदर। तो वो 4 महीने की ट्रेनिंग वहाँ पर करवाते हैं। लेकिन 4 महीने की ट्रेनिंग को बढ़ा के उन्होंने इस साल कर दिए 1 साल। 1 साल की ट्रेनिंग अब वहाँ पर वो दे रहे होते हैं अपने लोगों को कि 1 साल तक आप वहाँ प्रॉपर फौजी बन के बाहर निकलें और ये ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी अरेंजमेंट्स उन्होंने की हुई है ताइवान वालों ने। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या सिर्फ इन्वेजन ही चाइना के पास ऑप्शन है कि ताइवान की इन्वेजन करे और ख़ुद को भी डिस्टेबलाइज करे, अपने ट्रेड को भी डिस्टेबलाइज, सारा कुछ हो सकता है ना। ग्लोबल ट्रेड डिस्टेबलाइज हो सकता है। चाइना दुनिया की फैक्ट्री है, अगर वो डिस्टेबलाइज हुए, अगर उनकी फैक्ट्रियाँ डिस्टेबलाइज हुई तो सारी दुनिया की इकोनॉमी ठप हो सकती है, इंक्लूडिंग यूरोप की। तो क्या यही ऑप्शन है इनके पास? इस पर बात करते हैं। देखें, जो प्यूटिन साहब है, प्यूटिन को रीड करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब वो जो कहता है वो करके भी दिखाता है और उसकी जो पॉलिसी है वो घुमा कर आगे बात नहीं करता। उन्होंने कहा कि भाई यूक्रेन पे इन्वेजन करेंगे, तो की उसने मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो कुछ कहता है वो करके भी मतलब दिखा रहा होता है। उसको रीड करना थोड़ा सा आसान है। यहाँ पे चाइनीज़ को रीड करना इतना आसान नहीं होता। चाइनीज़ की पॉलिसी कुछ अजब सी होती है, वो दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। यहाँ पे इंडिया के अंदर आप देखिए, मोदी के साथ झूला झूल रहे थे शी जिनपिंग 2019 के अंदर, झूला झूल रहा था और 3 महीने के बाद गलवान हो गया। तो चाइनीज़ की जो माइंड है उसको रीड करना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे देखें, ताइवान के मामले में वेस्ट वालों को देखना पड़ेगा और मैं समझता हूँ इंडिया को भी देखना पड़ेगा। रीयूनिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। चाइनीज़ ने रीयूनिफिकेशन का प्रोसेस पहले से ही स्टार्ट कर दिया है और अब उनका जो अगला हदफ है वो ये है कि ताइवान के ऊपर जो रिजीम बैठी हुई है, जिसको वो वेस्टर्न पपेट रिजीम बोलते हैं, इनको चाइना इररिलेवेंट बनाने पे काम कर रहे थे। मतलब ये इनकी कुछ ऐसी हैसियत कर देना चाहते हैं कि कोई इनको सुने भी नहीं, ना इनसे कोई बात करे। खुद ताइवान के मैटर्स के हवाले से भी दुनिया चाइना से बातचीत करे, चाइना से निगोशिएट करे। इस तरह की एक नई पॉलिसी आपको धीरे धीरे चाइना की तरफ से इंप्लीमेंट होती हुई नजर आ रही है और ये इवेंट्स देख के मैं बता रहा हूँ। कुछ देर पहले मैंने बात करते हुए कहा कि इनको अगर आपने रीड करना है चाइना को, तो इनके आप एक्शंस को नोट करें। इनके एक्शंस असल में आपको बता रहे होते हैं कि व्हाट दे आर रियली ट्राइंग टू डू। पिछले 1 साल में क्या हुआ है
पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा चाइना के फाइटर जेट, चाइना के नेवल शिप्स की जो घेराबंदी है ताइवान की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और आए दिन आपको ये खबरें सुनने को मिल रही हैं, आए दिन, कि आज हमारे एरिया के अंदर चाइनीज़ घुस गए, आज हमारे एयर स्पेस में घुस गए, आज हमारे समुद्री बॉर्डर्स के अंदर चाइनीज़ वॉरशिप्स घुस गए। ये ताइवान रोज़ाना इस तरह के बयानात देता हुआ आपको नज़र आ रहा है। बल्कि अब भी कल मेरे ख्याल से उन्होंने ये रिपोर्ट किया है और आज मीडिया के अंदर ये खबरें छपी हैं। इंडियन मीडिया भी ये खबरें लगा रहा है। द प्रिंट कह रहा है कि ताइवान डिटेक्ट्स 7 चाइनीज नेवल शिप्स, 6 मिलिट्री एयरक्राफ्ट नियर इट्स टेरिटरी। 7 नेवी के जहाज और 6 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ताइवान ने अपनी टेरिटरी के अंदर डिटेक्ट किए। अब अगर आप सिर्फ जून का ही डेटा उठा के देख लें तो 423 मरतबा चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने ताइवान की हुदूद में पहरा दिया, 423 मरतबा, और 229 मरतबा 229 टाइम्स इनकी जो नेवी है चाइना की और कोस्ट गार्ड से, उन्होंने पहरा दिया ताइवान की हुदूद के पास। एक महीने के अंदर सिर्फ ये सारा कुछ हुआ है ना। इसको अगर आप मिला के देखें तो 22 मरतबा दिन में 22 मरतबा चाइना की तरफ से ताइवान के पानियों के पास ऑन एन एवरेज ये आ रहे होते हैं। इसका मतलब है कि लगभग 1 घंटे में 1 मरतबा ये आ रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या आपको शो कर रही हैं? क्लियरली यहां पर ये नजर आ रहा है कि एक घेरा बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना, एक घेरा यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा है ताइवान के इर्द गिर्द। अगर ये घेरा वो बना लेते हैं और इसको मजीद इंटेंसिफाई करते हैं तो होगा क्या? यहां से क्रॉस होने वाले आलमी तिजारत और जो जहाज हैं उनको इस घेरे से, ये जो घेरा बना रहे हैं, इस घेरे से क्रॉस करने के लिए ताइवान की नहीं, चाइना से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि इस घेरे के अंदर जो भी इवन ताइवान बाउंड शिप्स भी अगर आएंगे या ताइवान बाउंड जहाज भी आएंगे तो वो डील ताइवान से नहीं करेंगे, वो डील किससे करेंगे? चाइना से करेंगे। तो आप देखिए कि टेक्निकली रीयूनिफिकेशन हो गई ना। उनकी गवर्नमेंट से बात नहीं करनी पड़ेगी, ताइवान वाली गवर्नमेंट से, चाइना से बात करनी पड़ेगी इनको। तो ये एक गेम नजर आ रही है और ये चाइनीज माइंड से ममासलत भी रखती है कि बिना गोली चलाए वो यहां पर रीयूनिफिकेशन टेक्निकली कर भी देंगे। और हो रहा है वो सारा कुछ, वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये बिला वजह में तो जहाज और वॉरशिप्स नहीं भेज रहे होते ना ताइवान के आजू बाजू, हर 1 घंटे के अंदर एक वहां पर भेज देते हैं। ये ऐसे ही नहीं भेज रहे होते। ये एक घेरा बन रहा है, गालबन ये घेरा बन रहा है और ये घेरा इसी वजह से बन रहा है कि रीयूनिफिकेशन टेक्निकली हो जाए। और इससे ताइवान के अंदर बैठी हुई हुकूमत जो है, रिजीम, वो असल में इर्रेलेवेंट आपको एक तरह से होती हुई नजर आएगी। आलमी जो प्लेयर्स हैं वो इनसे फिर डील करेंगे। खासतौर पर जो ट्रैफिक यहाँ से क्रॉस हो रही होती है वो चाइना से डील करके क्रॉस होगी। अच्छा, ये वैसी ही कुछ स्ट्रेटजी आपको नजर आएगी जैसे गलवान के अंदर हुई थी। गलवान में तो एक वाकया हुआ ना, लेकिन उस वाकये के अंदर भी गोली नहीं चली थी और उसके बाद भी जो वाकयात हुए गोली नहीं चली। बिना गोली चलाए इन्होंने कितना बड़ा एरिया ले लिया इंडिया का, कोई गोली नहीं चलाई। तो दिस इज हाउ चाइनीज यूज्ड टू प्ले। जो ये दिखा रहे होते हैं वैसा ये कर नहीं रहे होते, और जो ये नहीं दिखा रहे होते असल में वही कर रहे होते हैं।